हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए बीएमटीसी 133 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और यह आपका दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। इस पेपर का आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको आपका क्वेश्चन पेपर शो कर देते हैं। उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो कोड लिखा हुआ है BMTC 133। और ये कौन से बच्चों के लिए है? ये BSCG और BAG वाले बच्चों के लिए है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दिसंबर 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर कोड के साथ इसका नाम भी लिखा है रियल एनालिसिस। टोटल 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आपका होने वाला है। बाकी के ये इंस्ट्रक्शन आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना। हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। पहले हम आपको इस क्वेश्चन की मीनिंग समझाएंगे, उसके बाद दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन आपके बुक में से कहाँ से लिया हुआ है। सारे क्वेश्चन बुक में से ही आते हैं, ठीक है, कहीं बाहर से एक्स्ट्रा नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 3 से अभी दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो पहले यहाँ पर समझा देते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और विच आर फॉल्स। मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखी है ना, आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट प्रूफ और काउंटर एग्जाम्पल। मतलब आपका जो भी आंसर होगा, अगर आपका आंसर होगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो आपको अपने आंसर के सपोर्ट में कोई प्रूफ या फिर काउंटर एग्जाम्पल देना होगा। अगर आपका आंसर है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आपको अपने इस आंसर के सपोर्ट में कोई प्रूफ या एग्जाम्पल देना होगा कि ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो पहले इसको समझ लेते हैं बहुत इजी से, इसमें क्या बोला इसमें। फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दो मेथड से, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है। देखो यहाँ पे जैसा आपके पास एक सेट दे रखा है, सेट टी, आप ABCD कोई भी सिंबल ले सकते हो, मर्जी आपकी है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम में पहले प्लीज बच्चों अपने यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट करना। कोई भी एक क्वेश्चन मल्टीपल कॉन्सेप्ट से मिलकर बने होते हैं। तो अगर आप उस क्वेश्चन को अच्छे से करना चाहते हो तो अपना चैप्टर कंप्लीट कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है 1+1/n², यानी कि सेट टी के अंदर जो एलिमेंट है वो कुछ इस फॉर्म में होंगे। और यहाँ पर जो n होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। और इस क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि आपको चेक करके बताना है कि सेट टी का जो होगा इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा, यानी कि सेट टी का इन्फीमम होता है या नहीं, ये आपको चेक करके बताना है। हम आपको इसका सुप्रीमम भी निकाल के बताएंगे, लेकिन आपको एग्जाम में एक ही करना, मतलब जितना पूछा हो। अगर एग्जाम में इन्फीमम पूछा है तो केवल इन्फीमम करना, सुप्रीमम पूछा है तो सुप्रीमम करना, दोनों पूछा है तो दोनों करना, ठीक है। अभी सॉल्व करवाएंगे। अब इसको पहले दिखा देते बुक में कहाँ पर है ये आपका क्वेश्चन। ये आप देखना, यूनिट नंबर 3, यूनिट 3 का E17 में जो पहला वाला पार्ट दे रखा है आपके पास, एक सेट ये दे रखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा हमारे पास क्या, एक सेट दे रखा है ABCD, जो मर्जी वो एज्यूम कर लो। यहाँ पर हम A एज्यूम करते हैं, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन ना हो इस वजह से आप कुछ भी यूज कर लेना। यहाँ पे दे रखा है एक सेट A, उसके अंदर एलिमेंट n² दे रखा है, और n क्या है, बिलोंग्स टू n। और इसी सेट के लिए क्या पूछा है, इसका इन्फीमम पूछा है, सेट A का इन्फीमम क्या होगा और इसी सेट का सुप्रीमम क्या होगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। और इसके बाद एक क्वेश्चन और देखा नीचे, देखो इन्फीमम और सुप्रीमम फाइंड करना इस सेट का। अब जरा ये सेट जरा नोटिस करो क्या दे रखा है, सेट T इक्वल टू में जरा ध्यान से देखना, an² प्लस में 1/n², और n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, देखना जरा, an² और प्लस में 1/n², और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अरे n² से n² कैंसिल हो गया, तो सेट हमारे पास क्या बचा, a प्लस में 1/n² और हमारे पास n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और एग्जाम में क्वेश्चन जो दे रखा है वो इस फॉर्म में दे रखा है 1 प्लस में 1/n²। इसका आपको क्या बताना है, इन्फीमम बताना है। क्या बताना है, इस सेट टी का इन्फीमम और सुप्रीमम। तो एग्जाम में क्या हो सकता है, यहाँ पे जो दे रखा है
यहाँ पे ए दे रखा है ना, ए के प्लेस पर वो 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। आप चेक करो क्वेश्चन, ये देखो ये रखा है यहाँ पे ए प्लस में एन स्क्वायर और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है कि नहीं? ठीक है, और ए के प्लेस में क्या दिया, 1 दिया। एग्जाम में हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में 2 आ जाए, 3 आ जाए, यहाँ पे जो सीक्वेंस दे रखी है कोई दूसरी सीक्वेंस आ जाए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का जो इन्फीमम होता है वो बता देते हैं कैसे होता है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसका जो इन्फीमम होगा, ध्यान से सुना, इन्फीमम ऑफ सेट टी इक्वल टू इन्फीमम ऑफ 1 प्लस में 1 अपॉन में एन स्क्वायर। मतलब इसमें से जो 1 है 1 तो हमेशा कंफर्म रहेगा, तो 1 आपका बाहर आ जाएगा, आपको केवल इन्फीमम फाइंड करना होता है 1 अपॉन एन स्क्वायर का। आया समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन में आपको केवल ये जो बाद में जो टर्म दे रखी है इसका इन्फीमम निकालना है। 1 तो कांस्टेंट रहेगा, ये 1 कांस्टेंट रहेगा, ए हमारे साथ कांस्टेंट रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेम टू सेम इसका अगर सुप्रीमम बात करें, सुप्रीमम ऑफ टी तो हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ 1 हो जाएगा हमारे पास सेम ऐसी, और 1 अपॉन में एन स्क्वायर इक्वल टू 1 आपका बाहर आएगा। आपको सुप्रीमम फाइंड करना है 1 अपॉन में एन स्क्वायर का। ठीक है, और ये जो हम बता रहे हैं ना ये फॉर्मूला, ये भी आपका बुक में ही दे रखा है, देखो। अरे सिलेबस कंप्लीट, टाइम 5-6 महीने टाइम देना पड़ेगा, सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। 1 मिनट आपको दिखा देते हैं, देखो 1 मिनट रुकना बस। ये देखना, 1 सेकेंड बस। देखो ये देखो एग्जाम्पल 10, ये देखो लिखा है। अगर इन्फीमम निकालना है ए प्लस एस का, ए कोई नंबर हो सकता है, एस कोई टर्म हो सकती है, सीक्वेंस जो भी गिवन हो, तो उसका इन्फीमम क्या होता है, ए प्लस इन्फीमम ऑफ सेट एस। ठीक है, इन्फीमम ऑफ कोई नंबर प्लस सेट एस का जो इन्फीमम होगा, नंबर को बाहर लिख लेंगे और इन्फीमम ऑफ सेट एस को इधर लिख लेंगे। सेम टू सेम ये कहानी होती है सुप्रीमम के लिए, ए प्लस एस इक्वल टू जो नंबर होगा 1 2 3 4 वो बाहर आ जाएगा, और सुप्रीमम हो जाएगा हमारे पास जो भी हमारे पास सेट दिया होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला वाला तरीका देखना, गिवन सेट, सेट हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास टी कर लेंगे ना, टी इक्वल टू में 1 प्लस में 1 अपॉन में एन स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास एन क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहला तरीका तो ये होता है आप यहाँ पे एन की वैल्यू पुट कर दो, है ना, पुट एन इक्वल टू 1 2 3 4 5, इस तरीके से पुट कर दो। तो हमारे पास सेट टी क्या मिलेगा, देखना जरा ध्यान से, 1 प्लस में 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर। दूसरा क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर। तीसरा क्या होगा, 1 प्लस में 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट 1 प्लस में 1 अपॉन में 4 का स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जरा और सॉल्व करो तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, हो जाएगा 1 प्लस में 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 1 अपॉन में 4, 1 प्लस में 1 अपॉन में 9, 1 प्लस में 1 अपॉन में 16। अब इसको जरा और सॉल्व करो आगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें टी इक्वल टू में, पहला टर्म हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, दूसरा क्या होगा, 1 प्लस में ये कहता है 1 अपॉन 4 था, 0.25, फिर 1 प्लस में 0.11। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा ब्रैकेट लिख लो, क्या फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, 1 प्लस में 0.06, इस तरीके से टर्म मिलेगी। और अगर हम इसको और थोड़ा सा सही से लिखे तो ये आपको देखो क्या बनता है, फर्स्ट टर्म आएगी 2, सेकेंड टर्म 1.025, 1.25, दूसरा 1.11, फिर 1.06। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे, क्या नोटिस करोगे, ये नोटिस करोगे कि इसमें 2 क्या है, सबसे बड़ा नंबर है, उसके बाद के सारे नंबर कैसे हैं, 1.25 और छोटा, 1.11 और छोटा, 1.06 और छोटा। तो नंबर ऐसे छोटे होते जाएंगे, और नंबर क्या 1.00023 कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि पॉइंट के बाद के सारे नंबर छोटे होते जाएंगे, लेकिन कभी भी ये कंप्लीट 1 नहीं होगा, है ना, मतलब छोटे होते जाएंगे। तो इसको हम लोग ना
इक्वल टू वन लिख लेते हैं। अगर ये आपको जरा सा भी डाउट है इक्वल टू वन क्यों लिखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका स्कूल लेवल पे भी है, यूनिट थर्ड का कंप्यूटर तो उसमें भी मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, टू, और सबसे छोटा नंबर कितना है, वन। यानी कि इस सेट का सुप्रीमम क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ टी इक्वल टू टू, और इनफीमम ऑफ सेट टी क्या हो जाएगा हमारे पास, वन हो जाएगा। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हमारे पास ट्रू है, यहाँ पे लिखना है स्टार्टिंग में, ये स्टेटमेंट क्या हमारे पास ट्रू है, और इसका रीजन हमने ये प्रूफ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको दूसरे मेथड से करते हैं जो हमने आपको बुक में दिखाया था, है ना। बुक में दोनों ही दे रखे हैं, आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हो। तो इसका आंसर तो ट्रू है। कैसे, वो देखो, गिवन सेट टी इक्वल टू क्या दे रखा हमारे पास, वन प्लस में एन स्क्वायर, और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, आपको इसका क्या फाइंड करना है, इन्फीमम फाइंड करना है, इन्फीमम ऑफ टी। तो इस सेट का इन्फीमम ऑफ टी क्या होगा, कुछ ये होगा, इन्फीमम ऑफ वन प्लस में वन अपॉन में एन स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी तो हमने समझाया था। और इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, वन प्लस में इन्फीमम ऑफ वन अपॉन में एन स्क्वायर। हम इसका सुप्रीमम भी आपको निकाल के दिखा देते हैं, हो सकता है एग्जाम में सुप्रीमम आ जाए किसी दूसरे क्वेश्चन के लिए। तो ये भी क्या हो जाएगा, टू, सॉरी वन, मतलब वन के प्लेस में वन टू थ्री कुछ भी हो सकता है ना, वन प्लस में वन अपॉन में एन स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस में सुप्रीमम ऑफ वन अपॉन में एन स्क्वायर, ये कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन्फीमम और सुप्रीमम निकालना, इसको हम लोग वन में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इन्फीमम किसका निकालना है, वन अपॉन एन स्क्वायर का, सुप्रीमम किसका निकालना है, वन अपॉन एन स्क्वायर का। तो नया सेट एज्यूम करेंगे केवल वन अपॉन एन स्क्वायर को एज्यूम करके। नाउ लेट एस इक्वल टू में वन अपॉन एन स्क्वायर, इसका निकालना है इन्फीमम और सुप्रीमम, और इसको किस में ऐड कर देंगे, इक्वेशन सेकंड, इसमें हम लोग इसको ऐड कर देंगे इसमें, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपको सेट टी का मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया हियर, वी नो दैट। अब यहाँ पे ना आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अभी तो हमने पुट करके देखा, क्या पुट करके देखा, आप जानते हो कि वन अपॉन एन के जितने भी आंसर है वो कितने आएंगे, है ना। वी नो दैट जीरो लेस देन वन अपॉन एन, है ना, एज एन बिलोंग्स टू एन। आप जानते हो, क्या जानते हो, आप वन अपॉन एन में, एक सेकंड बच्चों, दूसरे कलर से करते हैं। अगर आप वन अपॉन एन में एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पुट करो, यानी कि एन इक्वल टू वन टू थ्री फोर, जो भी आंसर आएंगे आपके जीरो से ग्रेटर आएंगे, है ना। और ये भी जानते हो, अगर वन अपॉन एन जीरो से ग्रेटर है तो ऑब्वियस सी बात है वन अपॉन एन स्क्वायर भी क्या होगा, जीरो से ग्रेटर होगा, एज एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर इनफीमम ऑफ सेट एस इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों, अरे बच्चों आपने एन की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, वन अपॉन मान लो आपने 1000 पुट कर दिया, तो जो भी आपका आंसर 0.00 करके ही तो आता है। अगर मान लो कहीं पर भी मान लो लिखा है 0.00036, तो आपको इसको ओवरऑल जीरो नहीं लिख लेते हो, कहीं 0.00000026 लिखा है तो आप इसको जीरो नहीं लिख लेते हो। तो इसका मतलब इस वाले सेट का जो इनफीमम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। यानी सबसे छोटा नंबर तो जीरो होगा, बाकी के नंबर उससे बड़े मिलते हुए जाएंगे आपको, जैसा अभी हमने यहाँ पर आपको बताया था, देखो, है ना। आप ये वाला लाइन देखो, ये 0.25 है बड़ा नंबर, है ना, उससे छोटा 0.11, उससे छोटा 0.6, उससे छोटा, और छोटा होता जाएगा, उसे हम जीरो एज्यूम कर लेते हैं। और हर किसी में प्लस वन तो लिखा ही है, इसलिए वन प्लस जीरो करके वो वन हो जाता है। ठीक है, उसे यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, ये हो गया, है ना। देयरफॉर इन्फीमम क्या होगा ये, है ना, हैंस इनफीमम ऑफ टी, और वो इनफीमम ऑफ टी क्या हो जाएगा, इनफीमम ऑफ वन प्लस में सेट एस, वन इसका बाहर आ जाएगा, इनफीमम ऑफ सेट एस क्या हो जाएगा, वन प्लस में इनफीमम ऑफ सेट कितना है, जीरो, तो वहां से कितना आ जाएगा, वन। इतना हमें एग्जाम में करना, एक ही करना है। अब हम यहाँ पे आपको सुप्रीमम भी फाइंड करके बता देते हैं ना, इसका इसका इनफीमम तो एग्जिस्ट करता है, और उसका आंसर कितना होगा, वन। नाउ सुप्रीमम भी कर लेते हैं। नाउ वी नो दैट
और आप ये भी जानते हो कि 1/n की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो क्या होती है, लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। अरे n इक्वल टू 1 पुट करो तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। 1 पुट किया कितना आ गया, 1। 1/2 पुट किया लेस देन 1, 1/3 लेस देन 1, 1/4 लेस देन 1। यानी या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा, एज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर 1/n 1 से छोटा है तो 1/n² भी क्या होगा, 1 से छोटा होगा, एज n बिलोंग्स टू n। और आपको यहाँ पे एक बात और समझ में आ रही होगी, देखो जरा क्या समझ में आपका आएगा। 1/n जो होगा ग्रेटर होगा 0 से, और लेस देन और इक्वल टू होगा 1 से। 1/n की जो भी वैल्यू होगी 0 से ग्रेटर होगी और 1 या 1 से लेस होगी। तो 0 हो जाएगा आपका इन्फीमम और 1 हो जाएगा आपका सुप्रीमम। सुप्रीमम होता है सबसे बड़ा नंबर और इन्फीमम होता है सबसे छोटा नंबर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, है ना, देयरफॉर सुप्रीमम ऑफ सेट एस इक्वल टू 1, है ना। हेंस सुप्रीमम ऑफ सेट टी इक्वल टू में सुप्रीमम ऑफ 1 प्लस में सेट एस। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से हम लोग 1 बाहर ले लेंगे, प्लस में सुप्रीमम ऑफ सेट एस। सुप्रीमम ऑफ सेट एस कितना हो गया हमारे पास, 1। यानी हमारा आंसर कितना हो गया, 2। यानी इस सेट का सुप्रीमम क्या हो गया हमारे पास, 2, जो हमने नॉर्मली पहले वैल्यू को पुट करके भी किया था। अरे दो तरीके से समझाया है ना, स्टार्टिंग में लिखना, उसमें भी ये देखो ना, स्टार्टिंग में भी हमने ऐसे बताया था, ये देखो ये रहा सुप्रीमम और इंफीमम। ठीक है, तो ये लोग आप रिवीजन कर लेना और अपना यूनिट 3 कंप्लीट करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन इसका, है ना, बी पार्ट। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।